फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सभी अच्छे होंगे अपने जीवन में। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो है मेरा कि मैं जा रही हूँ अपना बिजनेस स्टार्ट करने। तो ये बिज़नेस किस चीज़ का है और आपको मतलब किस चीज़ का मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ और कौन है मेरा पार्टनर इस बिज़नेस में, ये सब आपको आगे जानने को मिलेगा मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे ब्लॉग में और एंड तक रहिएगा और तभी आपको मेरे बिज़नेस के बारे में जानने को मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि मेरे बिज़नेस से आप भी मेरे बिज़नेस से जुड़ सकते हैं और जो बिज़नेस मैं कर रही हूँ वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आपको सब कुछ आगे ब्लॉग में पता चलेगा, तो इसलिए पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं और यशी जा रहे हैं किसी से मिलने। एक्चुअली मैं जा रही हूँ किसी से मिलने और वो है हमारा बिजनेस प्लानिंग। तो मैं एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाली हूँ। मतलब घर पे रहते रहते ना मुझे सिर्फ हाउसवाइफ बनना मुझे कभी भी पसंद नहीं था। मैं हमेशा जो चाहती थी कुछ बिजनेस वूमेन बनना। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है कि मेरे पास ऑफ़र आया है किसी सामने से कि बिज़नेस ज्वाइन करने के लिए। तो यस, मैं वो बिज़नेस ज्वाइन करने जा रही हूँ और वो किस चीज़ का बिज़नेस है और आपको सब पता चलेगा धीरे धीरे। आप देखते रहिए ब्लॉग आगे, तो मैं चीज़ें आपको सब कुछ पता चलेगा। तो अभी मैं और यशी रेडी होंगे और हम लोग निकलेंगे सीधे मीटिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। एक्चुअली हम लोग की जो मीटिंग थी ना वो ऑलरेडी दो तीन बार पोस्टपोन हो चुकी थी। हम लोगों को 2 दिन मतलब मुझे कल बुलाया गया था मिलने के लिए, बट वो डेली पोस्टपोन होती जा रही थी। तो आज फाइनली मैंने कहा नहीं भाई, बहुत हो गया, पोस्टपोन हो गया, अभी बस अब मिल लेते हैं, ख़त्म करते हैं। तो मैंने सोचा जाने से पहले यशी को नाश्ता करा देती हूँ। तो यहाँ पे यशी को देखे कितना ही इंजॉयबल, क्योंकि यशी मतलब ये पी नहीं रही थी, लेकिन बच्चों के लिए जब आप किसी चीज़ को ना कह लीजिए इंजॉयबल बनाइए तब वो बच्चे बहुत आसानी से पी लेते हैं। तो यहाँ पे यशी की ना ऐसे झाग से मुझे बन जा रही थी, तो यशी जैसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और फाइनली यशी ने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और उसके बाद मैं और यशी निकल चुके हैं। ये देखिए हम दोनों तैयार होकर आ चुके हैं और वी आर वेटिंग फॉर समवन। मतलब जो भी हैं जिन्होंने हमें ऑफ़र किया था वो एक्चुअली कहीं ट्रैफिक में फंसे थे, तो जिस वजह से वो नहीं आ पाए थे। और एक्चुअली मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि प्रोफेशन में लेट होना, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई थी। और ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग ऐसे ही बैठे थे आके। और यहाँ पे यशी को लग गई सूसू, इसीलिए मैं यशी को अपने साथ कभी लेके नहीं आती हूँ, क्योंकि उनको ना हमेशा बाहर सूसू पॉटी बहुत आती है, तो इसीलिए मैं लेके नहीं आती। बट उनको सूसू लगी तो हमें फिर रेस्टोरेंट चेंज करना पड़ा और हम दूसरे रेस्टोरेंट में गए वहाँ पे। और यहाँ पे फाइनली हमारे जो भी बिज़नेस पार्टनर थे वो आ चुके थे। तो यहाँ पे वो अपना कुछ बैकग्राउंड अपने बारे में और कुछ अपनी कंपनी के बारे में मुझे बता रहे थे। और प्लस मुझे यहाँ पे वो बता रहे थे कि क्या ही उनका मतलब उनकी कंपनी किन चीज़ों में डील करती है। उससे पहले उन्होंने कहा कि चलो मैडम कुछ ऑर्डर कर लेते हैं पहले, फिर जब तक हमारा ऑर्डर आएगा तब तक हम कंपनी के बारे में और काम के बारे में भी जान लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो कंपनी है फ्रेंड्स वो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट कई चीज़ों में डील करती है, जैसे सोशल मीडिया एडवर्टीज़मेंट है और कह लीजिए वेडिंग शूट्स हैं, प्री वेडिंग शूट्स, आफ्टर वेडिंग शूट्स में। और हमारा इवेंट मैनेजमेंट का भी हमारा है, जो जैसे कि मतलब शादी का पूरा कह लीजिए, बर्थडे जो भी मतलब पूरा फुल्ली हम लोग अरेंज करते हैं। इवेंट्स का जो भी होता है वो हम लोग अरेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अपने बिजनेस का, अपने कह लीजिए बिजनेस, अपना प्रोफाइल या अपनी शॉप, किसी भी चीज़ का अगर आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन कराना चाहते हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू या फिर आप मेरी वीडियो पे कमेंट करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपना किसी भी चीज़ का सोशल मीडिया पे एडवर्टीज़मेंट कराना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे भी हम लोग एडवर्टीज़मेंट करते हैं, जो एड्स आते हैं। तो उस तरीके से हम लोग पूरा फुली ऐड क्रिएट करते हैं, ऐड बनाते हैं। और उसके साथ हम रील्स बना के भी आपका जो भी बिज़नेस होता है उसका प्रमोशन करते हैं। तो इस तरीके से इसके साथ ही हमारी वेडिंग्स शूट का भी है, जैसे प्री वेडिंग शूट्स, आफ्टर वेडिंग शूट्स। इवेंट मैनेजमेंट का भी काम है हमारा कि जैसे आपका कोई भी इवेंट है उसका हम फुल्ली अरेंजमेंट करते हैं। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे बस हमें कांटेक्ट करना है और आपको बताना है कि आपका कितने दिन का इवेंट है। वो फुल्ली इवेंट का जो भी चीज़ें होंगी हर चीज़ हम अरेंज कर देंगे, हल्दी मेहंदी मतलब एवरीथिंग हम मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं।
तो इस तरीके से हमारा जो बिज़नेस है मेन हम डील करते हैं वो इवेंट मैनेजमेंट में या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग में। तो आप लोगों को अगर कभी भी अपनी किसी भी बिज़नेस का या फिर आपका कोई फैमिली फंक्शन या किसी भी फंक्शन का के लिए इवेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत हो, इवेंट ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत हो, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट के थ्रू या फिर मेल आईडी पे मेरे जाके मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। जो भी चीज़ें हैं मैंने मेल आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है, आप वहाँ पे जा कर के मुझे मैसेज कर सकते हो मेल आईडी पे। तो फ्रेंड्स यही हमारा बिज़नेस था जो कि अभी मैंने न्यूली स्टार्ट किया है। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैंने जैसे बताया मुझे घर पे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हम अपने स्नैक्स को ना कह लीजिए कि इंजॉय करते हुए हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से मैं मतलब बेटर चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे यशी को फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने यशी के लिए फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किया था, क्योंकि यशी को फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पे यशी को बैठाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ उनकी पसंद का हो। तो इसलिए फिर हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर की और फाइनली यशी एकदम शांति से बैठी हुई थी और हम अपना आराम से बिज़नेस को जो भी थी बिज़नेस की चीज़ों को आराम से हम लोग बात कर पा रहे थे, कह लीजिए। और जैसे ही यशी की कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज़ ख़त्म हुए, उनका मन ऊब गया इससे, तो तुरंत ही उनकी शैतानियाँ चालू हो गई थी। मम्मा सुसु आई है, तो कहीं पे फिर वो पूरे रेस्टोरेंट में घूमना इन्होंने शुरू कर दिया था। फिर यहाँ पे बिज़नेस शेयर करने के बाद, बिज़नेस की जो भी चीज़ें थी उनको शेयर करने के बाद हमने कुछ पर्सनल बातें भी की। पर्सनल बातें इन द सेंस मीन्स, क्योंकि हम लोग, मैंने जैसे बताया, ये मेरे लिए कोई अननोन पर्सन नहीं था। मैं किसी भी ऐसे अननोन पर्सन से नहीं जुड़ती हूँ ईज़िली। ऑफकोर्स वो जानने वाले थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस की कि आखिर वो मुझे कैसे जानते हैं और मैं उन्हें कैसे जानती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे यशी का स्नैक्स ख़त्म होते ही यशी की शैतानियाँ चालू हो गई थी। वो पूरे रेस्टोरेंट में नाच रही थी, ये देखिए नाच डांस कर रही थी, और मतलब उनका ना जो भी शैतानियाँ थी वो उनकी फुल ऑन हो गई थी। तो यशी को शांत बैठाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए और घर आके हमारी रात की ये देखिए जो है ना एंजॉयमेंट, मतलब इनके पापा सो जाते हैं, उसके बाद हम दोनों बच्चों को नींद नहीं आती, तो हम तीनों लोग कैसे एंजॉय करते हैं वो आज ये आपके साथ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। और मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक यू। अबे छोड़, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे नेल्स लग रहे हैं मेरे।